पिछले वीडियो में हमने नाउन क्लास का रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। आज रूल नंबर सेकंड पढ़ाना है कि किस तरीके से नाउन क्लास ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। तो नाउन क्लास एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कि नाउन क्लास को हम ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में तो देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, पीसी होगा, जिसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। पीसी होगा। पीसी के बाद अब पीसी में देखिए क्या क्या आएगा। पीसी में प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी और वर्ब के बाद हमें नाउन क्लास बनाना है। वर्ब के बाद ही नाउन क्लास बनाना है। तो ये नाउन क्लास होगी। नाउन क्लास होगी। नाउन क्लास और वर्ब के बाद जो नाउन क्लास बनेगी, या तो किस रूप में बनेगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगी या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगी। जो नाउन क्लास होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनेगी। एग्जाम्पल में देखें, टेल मी हाउ डिड you find that hat। अब देखिए तो सेंटेंस दिए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स बनाना। तो देखिए इसमें कनेक्टर दिया हुआ, हाउ दिया हुआ है, तो इसी को नाउन क्लास बनाएंगे। तो देखो क्या होगा, टेल मी, मुझे बताइए। अब देखिए इसमें कनेक्टर दिया हुआ है हाउ, तो हाउ से ही कंबाइन करेंगे, हाउ से जोड़ेंगे और ये सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। यू, और जब असर्टिव बनाएंगे डिड हटाएंगे तो आगे की वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। हाउ यू फाउंड दैट हैट, आपको वो हैट कैसे मिला। तो देखिए ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लास है, और ये इतनी क्या है, नाउन क्लास। अब ये नाउन क्लास हम वर्ब के बाद बना रहे हैं। देखिए ये टेल क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन क्लास बना रहे हैं। तो नाउन क्लास किस रूप में बन रही है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में बन रही है। और वो किस रूप में, ऑब्जेक्ट में किसके रूप में है, इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर टेल एक वर्ब है, टेल वर्ब है, और उसके बाद में मी क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट के बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो क्लास बन रही है वो किस रूप में बन रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बन रही है। सेकेंड एग्जांपल देखें, द प्रिंसिपल will give the prize who will write the best essay। The principal will give the prize who will write the best essay। अब इसको किस रूप में बनाना है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो देखिए किस तरीके से ये इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। द प्रिंसिपल विल गिव, द प्रिंसिपल विल गिव। अब इसी के बाद में देखिए ये जो क्लास है इसके पहले कनेक्टर लगा है हु, तो ये नाउन क्लास है। इसको ला करके हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, हु विल
राइट हु, या यहाँ पर लिख दीजिए हु एवर, जो भी कोई, हु एवर विल राइट द बेस्ट एसे, सबसे अच्छा एसे लिखेगा। अब ये देखिए इतनी जो प्रिंसिपल विल गिव, ये है ये पीसी है, और ये इतना पार्ट हु एवर विल राइट द बेस्ट एसे, ये नाउन क्लास है, ये नाउन क्लास है। अब पीसी का पार्ट जो है, शेष पार्ट उधर है, तो ये लिखेंगे यहाँ क्या देगा, द प्राइज। तो देखिए पीसी को पीसी में मिलाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये गिव वर्ब है। अब हु विल राइट बेस्ट एसे, जो सबसे अच्छा निबंध लिखेगा, इसका मतलब कोई व्यक्ति लिखेगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये प्राइस क्या है, निर्जीव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर जो बीच में हमने बनाया है, ये नाउन क्लास इनडायरेक्ट के रूप में बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट रूप में क्लास बनेगी, तो या तो डायरेक्ट, कभी कभी जो डायरेक्ट वर्ब के बाद बन जाती है, किस तरह से, आई होप सेकेंड सेंटेंस, ही विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, मुझे आशा है कि उसे एग्जाम में अच्छे अंक मिलेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर पीसी, इसको हम पीसी बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लास लेते हैं और इसको नाउन क्लास बनाएंगे। और नाउन क्लास कब बनेगी, जब इसके पहले हम कोई प्रॉपर एक कनेक्टर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ की साधारण सी बात हो रही है, तो हम कनेक्टर क्या जोड़ेंगे, आई होप, मुझे आशा है, दैट, कि ही विल गेट, वो पाएगा, गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक पाएगा, इन एग्जाम, वो एग्जाम में अच्छे अंक पाएगा। तो अब देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पीसी है। पहले देखिए यहाँ पर आई होप पीसी है, और दैट से इतना क्या है, नाउन क्लास है। और ये पीसी में देखिए सब्जेक्ट है, और ये होप क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ये क्लास किस रूप में बन रही है, इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। वो भी किस ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। जब देखिए इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट नहीं दिए होते हैं, केवल एक जो है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो ये क्लास हम किस रूप में बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बना रहे हैं। तो नाउन क्लास किस रूप में बनेगी, एज एन ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सबसे पहले पीसी होगा, पीसी में सब्जेक्ट वर्ब, या कभी कभी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्लास बन जाएगी, या बीच में बनेगी, या डायरेक्ट वर्ब के बाद हम बनाएंगे। रूल नंबर 3 है, नाउन क्लास एज एन अपोजिशन टू अ नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव के रूप में। तो अब नाउन क्लास बनेगी किस, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है अपोजिशन, पास लिखना। तो देखिए इसको किस तरह से हम समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोई सेंटेंस लिख लिया, एग्जाम्पल में अमर इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, अमर मेरी कक्षा का मॉनिटर है। He always stands first in the class, वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। अब यह सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है। अब इसको
किस तरह से देखिए, अमर, अमर की व्याख्या कौन सा कर रहा है? द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ये फ्रेज व्याख्या कर रही है। तो हम अमर लिखेंगे, अमर के बाद कॉमा लगाया, फिर लिख दिया इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? ये फ्रेज कर रही है, द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, और फिर इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब ये देखिए सब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें ले ली, ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। तो देखिए सेंटेंसेस के नियम पर पहले समझें कि देखिए अमर की जो है कौन व्याख्या कर रहा है? मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये इसकी व्याख्या कर रहा है अमर की। अमर और मॉनिटर ऑफ द क्लास दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, वो सेम है। वही अमर है, वही जो है मेरी कक्षा का मॉनिटर है। तो ये जो बाद वाली फ्रेज है ये अपोजिशन कहलाती है, ये अपोजिशन कहलाती है। इसका मतलब ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज पहले नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, पहले नाउन की व्याख्या कर रही है। अब इसी तरीके से देखिए जिस तरह से हमने ये फ्रेज रखा है, यहाँ पर जो है तुम्हें क्या करना है? एक क्लॉज रखनी है, नाउन के पास क्लॉज रखना है। किस तरीके से नाउन के पास क्लॉज आएगी? सबसे पहले यहाँ पर हम पीसी लिखेंगे। पीसी होगा प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज में यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के बाद में यहाँ पर कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव आएगा, नाउन या एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पर एक कनेक्टर लगा होगा। ये है नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज में यहाँ पर एक कनेक्टर कोई लगाएंगे, कनेक्टर होगा, एक कनेक्टर लगाएंगे जो कंजक्शन है। तो इस रूप में बनाएंगे, जैसे कहा गया he is sure या it is sure, it is sure। he will come today, वो आ जाएगा। it is sure he will come today। अब देखिए इसमें जो श्योर है, श्योर, ये श्योर की ही व्याख्या हो रही है। श्योर में निश्चित है, क्या निश्चित है? कि ही विल कम टुडे, कि वो आ जाएगा। अब ये सेंटेंस श्योर को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, श्योर की व्याख्या कर रहा है। तो देखिए जैसे हमने अमर के पास मॉनिटर ऑफ क्लास लिखा, उसी तरीके से इस क्लॉज को हम श्योर के पास लिखेंगे। इट इज़ श्योर, ये निश्चिंत है। अब इसके पहले कोई कनेक्टर लगाया, प्रॉपर कनेक्टर लगाएंगे। इट इज़ श्योर दैट ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, कि वो आज आएगा। तो ये देखिए ये जो नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज क्या कर रही है? ये एडजेक्टिव जो श्योर है उसको मॉडिफाई कर रही है।